बिहार की सियासत में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचानक राज्यसभा जाने के फैसले ने जेडीयू के अंदर हलचल मचा दी है। जी हाँ, इस फैसले के बाद कई जगहों पर जेडीयू कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं की आंखें नम भी दिखाई दी। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने एक सामाजिक कार्यकर्ता को जेडीयू समर्थन से खास बातचीत की है। बिहार में जो एक बार फिर सियासी हलचल मची है सीएम नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि वो राज्यसभा जा रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। वहीं यहां के जो बिहार के समाजसेवी लोग हैं, उन लोगों की क्या राय है इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कंचन सिंह डांगी हैं। उनसे जानेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी सीएम की रही जो इतना बड़ा निर्णय लेने को मजबूर हो गए। क्या था, मजबूरी क्या थी? मजबूरी नहीं है, इसे मजबूरी मत कहिए। माननीय मुख्यमंत्री की मजबूरी तो यह सबसे पहले है नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि पूरे भारत में मेरा ही एकीकृत राज्य चले, और वो जो अश्वमेघी रथ जो है आपका गुजरात से जो छूटा है वो बिहार में आकर के रुक गया है। और बिहार के आगे आगामी विधानसभा चुनाव है बंगाल में, तो जब तक कि बिहार में जो सत्ता पर अगर ये नहीं आते हैं तब तक वेस्ट बंगाल जीतना इनके लिए लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से हटाओ सबसे पहले, और जो पिछड़ा दलित शोषित वंचित जो समाज है उसको सबसे पहले नेतृत्व विहीन करो। नीतीश बाबू किसके नेता थे? नहीं तो नीतीश जी तो अपने खुद से उनके गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। आखिर वो तो खुद से का निर्णय उनका लग रहा है, जिस तरीका से वो साथ दिए हैं बीजेपी का। उनके पास कोई चारा नहीं छोड़ा गया। आप समझिए इस चीज को। षड्यंत्र क्या होता है? जब षड्यंत्र में आप फंस जाइएगा तो आप तो उसी के इर्द गिर्द आप रहिएगा। ये बात है ना, षड्यंत्र नीतीश बाबू षड्यंत्र के साजिश के शिकार हुए हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रही थी उसमें कितना दम है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है? सही है? बिल्कुल नहीं, नीतीश बाबू का मानसिक स्वास्थ्य एकदम से ठीक है। मैं कह रहा हूं शुरू से ही। नहीं तो अगर यकीन आपको नहीं है तो चुनाव से 6 महीने पहले का वीडियो आप वायरल कर, भारतीय जनता पार्टी ने वैसे ही वीडियोज को वायरल करवाया, जिससे लोगों को, आम जनमानस को यह समझ में आया कि नीतीश कुमार अब पहले की तरह मानसिक हालत, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। ये षड्यंत्र का ही हिस्सा था, और उस षड्यंत्र का नतीजा जो रिजल्ट जो है नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजने को लेकर के जो षड्यंत्र रचा गया है वो इसी का हिस्सा था। निशांत कुमार को लाया जा रहा है, क्या डैमेज कंट्रोल होगा इससे? डैमेज कंट्रोल सिर्फ अभी का ये तत्कालीन डैमेज कंट्रोल है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जेडीयू अगर नीतीश कुमार के हाथों में कमान अगर फिर से नहीं अपने हाथों में लेते हैं तो नीतीश कुमार जैसे शरीक, इतने अनुभवी, 50 साल से जिनकी राजनीति है, 50 विभिन्न पदों को उन्होंने सुशोभित किया है, इतना अच्छे से उन्होंने बिहार को विकास की पटरी पर लेकर के आए और विकास का नया पैमाना उन्होंने सेट किया, और उनको राजनीति से साइड लगाते देर नहीं लगा। निशांत कुमार को इनको कौन सा देर लगेगा? जेडीयू में अभी जो कार्यकर्ता जो तोड़ फोड़ कर रहे थे इतने ज्यादा उग्र हो गए हैं, इसको लेकर के अभी थोड़ा सा शांति और संयम बरता जाए जदयू में। इसको लेकर के ये डैमेज कंट्रोल के लिए निशांत कुमार को लाया गया है, माफी चाहते हैं, लाया गया है। अन्यथा नीतीश कुमार नहीं, जेडीयू को ही खत्म करने का इन लोगों का पूरे भारतीय जनता पार्टी का प्लान है, और इसका हिस्सा जदयू के 3 शीर्ष नेतृत्व हैं, अशोक चौधरी, संजय झा, ललन सिंह। और अभी तो हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, सबसे पहले अगर आपको जनता दल यूनाइटेड को जिसको आपने अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, बिहार की जनता को आप ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का जो पद है, सबसे पहले इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करिए, तत्काल प्रभाव से, बिना किसी लाग लपेट के। आने वाले दिनों में यह भी डर है कि पार्टी का पूरा तरह से विलय हो जाएगा। निश्चित तौर पर षड्यंत्र यही है कि जेडीयू को खत्म करो, नीतीश कुमार को खत्म नहीं। जेडीयू खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार अपने ही खत्म हो जाएंगे, और नीतीश कुमार खत्म होंगे तो अति पिछड़ों का नेता खत्म, शोषितों का नेता खत्म, दलितों का नेता खत्म, पिछड़ों का नेता खत्म। राजनीति कौन है हमारा नेता? अरे हमारा नेता नीतीश कुमार थे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। हमारे नेता के साथ अगर कोई षड्यंत्र करने की साजिश कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी वाले और ये जो 3 लोग हैं, कान खोल करके सुन लो कि कंचन कुमार डांगी रोड पर उतरने को तैयार है, और किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से
इन पूरी जो प्रक्रिया चली राज्यसभा नामांकन के बाद, जेडीयू कार्यकर्ताओं में नाराज़गी, उनका रोना धोना, इसके साथ ही कई सामाजिक कार्यकर्ता कहें या जो भी लोग भी हैं वो इस पूरे फैसले से नाखुश हैं। पटना से प्लानिट पहाड़ के लिए धर्मेंद्र सिन्हा।